अयोध्या नगरी के प्रसिद्ध और पराक्रमी राजा दशरथ का नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। वे सूर्यवंश के राजा थे और उनके पिता का नाम राजा अज तथा माता का नाम रानी इंदुमती था। दशरथ अपने पराक्रम, धर्मपालन, सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अयोध्या में एक आदर्श शासन स्थापित किया था, जहां प्रजा सुखी, समृद्ध और निश्चंग थी। राजा दशरथ का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था। वे बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे और उन्होंने कई बार देवताओं की सहायता के लिए असुरों से युद्ध किया। उनके पास एक अद्भुत रथ था जो आकाश में उड़ सकता था। इसी कारण उनका नाम दशरथ पड़ा, अर्थात वह जो 10 दिशाओं में अपने रथ को चला सके। दशरथ एक धर्मनिष्ठ और संवेदनशील राजा थे। यद्यपि वे अयोध्या के महान शासक थे, फिर भी उनके जीवन में एक दुखद पक्ष भी था, उनकी संतान प्राप्ति का अभाव। अनेक वर्षों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें राम सबसे बड़े थे और दशरथ के हृदय के अत्यंत प्रिय। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को श्रेष्ठ शिक्षा और संस्कार दिए। जब राम ने जनकपुर में जाकर सीता स्वयंवर में शिव धनुष भंग किया और सीता से विवाह किया, तब दशरथ का हृदय गर्व और प्रसन्नता से भर गया। किंतु भगवान का नियम अटल है, सुख और दुख दोनों जीवन के साथी हैं। एक दिन रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदानों की मांग कर दशरथ को जीवन का सबसे बड़ा दुख दिया। उन्होंने राम को 14 वर्ष के वनवास और भरत को राज्य सौंपने की मांग की। धर्मपालक दशरथ अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने राम को वन जाने से नहीं रोका, लेकिन उनके मन में असहनीय पीड़ा थी। राम के वनवास जाने के बाद दशरथ का हृदय टूट गया। वे राम के वियोग को सह न सके और राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु ने अयोध्या में शोक की लहर दौड़ा दी। राजा दशरथ का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म और वचन मनुष्य के लिए सबसे ऊंचे आदर्श हैं। वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने वचन की मर्यादा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वे न केवल एक महान राजा थे, बल्कि एक आदर्श पिता और धर्मनिष्ठ पुरुष के रूप में सदा स्मरण किए जाते हैं। महाभारत के विशाल ग्रंथ में कई नायक हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, परंतु उनमें से एक योद्धा ऐसा था जो जंग से नहीं, कर्ण से महान बना। वह था सूर्यपुत्र कर्ण, जिसे इतिहास ने सूतपुत्र कहा, लेकिन जिसने अपनी महानता से देवताओं तक को प्रभावित कर दिया। जन्म और रहस्य। कुंती, पांडवों की माता, जब युवावस्था में थी तब ऋषि दुर्वासा उनके घर आए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया। वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। कुंती ने वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने प्रकट होकर कहा, हे कन्या, मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करूंगा जो अद्भुत तेज, शक्ति और वीरता से परिपूर्ण होगा। और कुछ ही क्षणों में कुंती की गोद में एक बालक था। स्वर्णिम कवच और कुंडल पहने, चमकता हुआ जैसे सूर्य का अंश, परंतु कुंती अविवाहित थी। समाज के डर से उन्होंने उस बच्चे को स्वीकार न किया। उन्होंने उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यही उस बच्चे का पहला अन्याय था। माँ की गोद से वंचित होना। टोकरी बहते बहते एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा के पास पहुंची। वे निसंतान थे। उन्होंने बालक को प्रेम पूर्वक अपनाया। इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण राधे कर्ण कहलाया। बाल्यकाल और संघर्ष की शुरुआत। कर्ण बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और जिज्ञासु था। उसे तीरंदाजी में गहरी रुचि थी, परंतु समाज ने उसे बार बार सूतपुत्र कहकर नीचा दिखाया। जब वह युवावस्था में पहुंचा को वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उसने गुरु द्रोणाचार्य से विनती की, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोण ने पूछा, तू कौन है? कर्ण ने कहा, मैं अभिरथ सारथी का पुत्र हूँ। द्रोण बोले, मैं केवल क्षत्रियों और राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, सूतपुत्रों को नहीं। कर्ण का हृदय टूट गया, पर उसकी इच्छा और बढ़ी। कर्ण ने निश्चय किया कि यदि द्रोणाचार्य नहीं सिखाएंगे तो कोई और करेगा। वह पहुंचा भगवान परशुराम के पास, जो महान ब्राह्मण और भीषण योद्धा थे। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने झूठ कहा, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण हूँ, आपसे ज्ञान चाहता हूँ।
परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया। कर्ण ने दिन रात परिश्रम किया। उसने धनुर्विद्या में ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि परशुराम भी उसकी प्रशंसा करते न थके। परंतु नियति ने यहाँ भी एक मोड़ रखा था। एक दिन परशुराम उसकी गोद में सो रहे थे, तभी एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया। कर्ण ने दर्द सहा, पर गुरु की नींद न टूटने दी। जब परशुराम जागे, उन्होंने देखा कि कर्ण के शरीर से खून बह रहा है। उन्होंने कहा, ओई ब्राह्मण, इतना दर्द सह नहीं सकता। तू क्षत्रिय है, तूने झूठ बोला। और क्रोधित होकर बोले, जब तू सबसे बड़े युद्ध में रहेगा, तब तुझे मेरे दिए अस्त्रों के प्रयोग का मंत्र भूल जाएगा। ये शाप कर्ण के जीवन का सबसे दुखद क्षण था। उसने झूठ तो बोला, पर गुरु का सम्मान बनाए रखा। कुछ समय बाद कर्ण नदी में स्नान कर रहा था। वहां एक ब्राह्मण गाय चराता था। अनजाने में कर्ण के बाण से उस ब्राह्मण की गाय मर गई। ब्राह्मण ने कहा, जैसे मेरी निर्दोष गाय तेरे बाण से मरी, वैसे ही जब तू युद्ध के मैदान में होगा, तेरे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और तू असहाय होकर मारा जाएगा। एक और शाप, एक और अन्याय। कर्ण ने अभ्यास जारी रखा। जब हस्तिनापुर में राजसूय सभा में धनुर्विद्या प्रतियोगिता हुई, अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित किया गया। तभी कर्ण ने मंच पर आकर अर्जुन को ललकारा, यदि अर्जुन महान है तो मुझसे मुकाबला करे। भीष्म और द्रोण ने कहा, सूतपुत्र होकर तू राजकुमार अर्जुन को चुनौती देगा? कर्ण का चेहरा झुक गया। उसी क्षण दुर्योधन उठा। उसने कहा, जिसमें वीरता है वही क्षत्रिय है। मैं कर्ण को अंगदेश का राजा बनाता हूँ। उस दिन से कर्ण और दुर्योधन के बीच अटूट मित्रता हो गई। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन के लिए वचन निभाया, चाहे उसे कितना भी अन्याय सहना पड़ा हो। उसने कभी नहीं सोचा कि कौन धर्मी है, कौन अधर्मी। उसने केवल मित्रता निभाई। कर्ण की एक और पहचान थी, दानवीरता। कहा जाता है कि उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। चाहे स्वर्ण, भूमि, रथ या कवच कुंडल, जो भी मांगा गया उसने दे दिया। एक दिन स्वयं देवेंद्र, इंद्र, ब्राह्मण के वेश में आए। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण जानते थे कि यह अर्जुन के पिता इंद्र हैं और वे उसे कमजोर करना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने हंसकर कहा, देवेंद्र, दानवीर कर्ण कभी मना नहीं करता। और उन्होंने अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर दे दिए। रक्त बहा, पर चेहरे पर मुस्कान रही। इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें शक्ति अस्त्र दिया, जिससे वे अर्जुन को मार सकते थे। पर यह अस्त्र केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था। उसके बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध समय बीता। अपमान से महाभारत का युद्ध हुआ। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण से भेंट की और कहा, कर्ण, मैं तेरी माँ हूँ। तू पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। कर्ण ने कहा, माता, आप अब क्यों आईं? जब मुझे समाज ने ठुकराया तब आप कहाँ थीं? पर चिंता मत करें, मैं वचन देता हूँ, अर्जुन के सिवा किसी पांडव को नहीं मारूंगा। कुंती में आंसू भरे नेत्रों से कहा, मेरा एक पुत्र जरूर बचेगा। कर्ण मुस्कुराया, हाँ माता, 5 में से 4 जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन या मैं। युद्ध में कर्ण ने कई बार अर्जुन से भयंकर युद्ध किया, लेकिन जब अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, चक्रव्यूह में गिरा तो कर्ण ने भी उसमें भाग लिया। अभिमन्यु अकेला था और सभी ने मिलकर उसे मारा। उस दिन अर्जुन ने शपथ ली, जो अभिमन्यु के वध में शामिल हुआ मैं उसे मारूंगा। और कर्ण भी उनमें से एक था। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए। धरती कांप रही थी। आकाश से देवता देख रहे थे। कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और भीम के पुत्र घटोत्कच को मार दिया, पर शक्ति अस्त्र अब समाप्त हो गया। अगले दिन कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध हुआ। दोनों समतुल्य थे। बाणों की वर्षा से आकाश डूब गया। कर्ण का रथ हिल गया, पर उसने अर्जुन को बार बार रोका। तभी अचानक उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने रथ रोककर अर्जुन से कहा, हे पार्थ, धर्म कहता है कि जब योद्धा रथविहीन हो तब उस पर वार नहीं किया जाता। मुझे पहिया निकालने दो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को सातों ने मिलकर मारा तब धर्म कहाँ था? अर्जुन के भीतर क्रोध भड़क उठा। कृष्ण ने कहा, अब धर्म यही है कि अधर्म का अंत हो। अर्जुन ने गांडीव उठाया और इंद्रास्त्र छोड़ा। बाण सीधा कर्ण के सीने में लगा। भूमि पर गिर पड़ा। उसका तेज सूर्य जैसा था, पर अंत शांत।
जब कर्ण प्राण छोड़ रहा था, श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आए। कर्ण, तू संसार का सबसे महान दानी है। मैंने तुझे कई बार परखा, तू कभी असफल नहीं हुआ। तू सच्चे अर्थों में वीर है। आज से तेरा नाम अमर रहेगा। तू धर्म का प्रतीक नहीं, परंतु त्याग और मित्रता का प्रतीक रहेगा। कर्ण ने मुस्कुराकर आखिरी सांस ली। मैंने अपने वचन, अपने धर्म और अपने मित्र को निभाया। कर्ण की मृत्यु के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, कुंती ने अपने पुत्रों से कहा, जिसे तुमने मारा वह तुम्हारा बड़ा भाई था। पांडव स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर ने कहा, यदि हम पहले जानते कि कर्ण हमारा भाई है तो यह युद्ध कभी न होता। और उन्होंने शपथ ली कि अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कृष्ण ने कहा, कर्ण उस युग का सबसे महान आत्मा था। यदि उसे उसका उचित सम्मान मिलता तो वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ होता।